हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने तक कोचिंग क्लासेज में। हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े थे प्रश्नावली 1.2.2 का ये पहले का पहला सवाल, तीसरा सवाल और उसके पहले कुछ हम सवाल भी लगाए थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का ये चौथा सवाल और पाँचवा सवाल। हम कहे थे आपसे तीसरा और दूसरा तथा ये छठवां सवाल आप लोग खुद से लगा लिया होगा, लगाने के लिए आप लोग लगा लिए भी होंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज चौथा और पाँचवा सवाल। पहले का देखिए यहाँ पे पहले का ये चौथा सवाल। यहाँ पे पहले चौथा सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 4u² प्लस 8u। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आप लोग फिर से सुन लीजिएगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा, शून्यक ज्ञात करना होगा। उसके बाद उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे हम बताए थे वहाँ पर। देखिए क्या यहाँ पे कहीं पर अचर पद है, यहाँ पे अचर पद नहीं है, यहाँ पे मात्र दो पद है। तो क्या करें, देखिए क्या दोनों में कुछ मिल रहा है। इसका अगर आप गुणनखंड करना चाहेंगे तीन दोनों में, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 4 है यहाँ पर, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। तो इसको हम 4 अगर बाहर करेंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा, u मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, u। अगर हम यहाँ 4u कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल u बचेगा और प्लस यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको थोड़ा सा और विस्तार समझा देना चाहते हैं आप लोगों को। जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर u गुणे u जाएगा, प्लस इस 8u का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे u करेंगे। यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए हम ये 2 यहाँ मिल गया, फिर 2 यहाँ मिल गया, फिर यहाँ 2 मिल गया, फिर यहाँ 2 मिल गया और यहाँ u मिला और यहाँ पर भी u मिल गया। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4u, दोनों में यहाँ मिल रहा तो क्या बचेगा, u और प्लस यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए यहाँ पे ये मिला गया। यहाँ पे अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि इस बहुपद का, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में गुणक चिन्ह हो गया तो गुणनखंड हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि इस बहुपद का मान शून्य तभी संभव है जब यहाँ पर एक बार 4u इक्वल आप 0 करेंगे, 4u इक्वल यहाँ क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 में अगर आप इधर 4 से क्या किया गया, गुणा किया गया, उस तरफ जाएंगे आप क्या बनेगा, भाग। तो अगर हम भाग करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो u का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब आप यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे कौन 0 होगा, u प्लस 2 इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको u का मान ज्ञात करना है। इधर u क्या है, प्लस, उधर जाएगा क्या बनेगा, माइनस, ये हो जाएगा -2। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ पे शून्यक हो जाएंगे कौन कौन। देखिए यहाँ पे पहला शून्यक हो जाएगा 0, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा -2। आप शून्यक ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद हमको क्या दिखाना है, उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि, अच्छा ऊपर से मिटा दे रहे, देखिए इसको हम, आप लोग इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, वरना अच्छे समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, और पहले वीडियो इसको देख लीजिएगा हमारी। यदि हाँ हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। देखिए अच्छा अभी आप शून्यक प्राप्त कर लिए, कौन कौन यहाँ पे प्राप्त हुआ है, 0 और यहाँ पे -2 है। अच्छा अब वह समीकरण लिख दीजिएगा, ये क्या नाम, बहुपद। यहाँ पे क्या था, 4u² प्लस 8u। इसका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग के लिए सूत्र बताया गया था द्विघात बहुपद के लिए। क्या होता है,
माइनस बी बाई ए, या फिर आप कह सकते थे वहां पर कि माइनस यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिस रूप में वह रहेगा। यहाँ पर u का यहाँ पे रूप है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे माइनस यू का गुणांक बटे में यू स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे ऐसा प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे योगफल की बात कर रहे हो, क्या करेंगे, देखिए दोनों जोड़ेंगे, शून्यकों का योग, शून्य के देखिए यहाँ पे 0 है और प्लस यहाँ पे दूसरी गिनती माइनस के, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे अगर आप जोड़ते हैं देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ जीरो से कोई महत्व है उसको नहीं, तो हटा दें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस गुणे माइनस, यहाँ पे जाएगा माइनस, 2 1 का 2, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये -2 आया है। अब लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये किसी गुणांक है, माने तो किसी गुणांक नहीं, आपको बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से। कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसके बटे में 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते, क्योंकि हम किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस, जिसे यहाँ पे 2 है, -2 बटे 1 लिख दीजिए गुणे। देखिए हमेशा नीचे अधिकतम घात वाली जो यहाँ पे ये अधिकतम घात वाला पद होता है उसका गुणांक नीचे रहता है हमेशा। तो यहाँ पर यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे, उस 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 4 से अगर ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करते हैं क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा -4 दूनी 8 बटे में यहाँ हो जाएगा 4। अब बताइएगा सूत्र देखिए बन गया कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस, अब यहाँ पे u के रूप में है तो माइनस यू का गुणांक बटे में यू स्क्वायर का गुणांक। क्या देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, है ऐसा, माइनस अपने स्थान पर है। ये 8 किसका गुणांक है, u का, 8 किसका गुणांक है, u, तो यहाँ पे हो जाएगा u का गुणांक, u का गुणांक बटे में यहाँ पे 4 किसका गुणांक है, यू स्क्वायर के लिए यहाँ पे लिखेंगे यू स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गया योगफल के लिए। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिख देंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए गुणनफल कह रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 गुणे -2 करेंगे। अब आप ये बताइएगा, शून्य से अगर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 0 हो जाएगा। कितना हुआ, लेकिन हमको ये सूत्र बनाना है कि ये शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे करना क्या है, देखिए यू का गुणांक आखिर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कितना लिखा गया 4। तो आप किसी, जैसे हमारे यहाँ पे 0 है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बटे में आप 0 को 0 बटे में यहाँ पे 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप बताया गया कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो हम अगर ऊपर नीचे यहाँ पे 0 से यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 में अगर 4 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और नीचे यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सूत्र बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 हो गया ऊपर, तो अब ये बताइए जो 0 है, अच्छा यहाँ पर कहीं पर कोई अचर पद है, अचर पद का मतलब क्या होता है कि उसमें चर पद ना हो, अचर पद का मतलब क्या होता है, उसमें चर पद उसके साथ ना लगा हो। तो यहाँ पर दोनों के साथ यहाँ पे चर पद लगे, यहाँ पर भी लगा यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या यू है, आप +0 यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे अचर पद क्या है, 0 है। देखिए यहाँ पर अचर पद यहाँ पे 0 है कि नहीं है, तो 0 के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, अचर पद बटे में ये 4 किसका गुणांक है, यू स्क्वायर का, तो आप लिख देंगे यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया आपका सिद्ध। आपने शून्य ज्ञात के लिए कौन कौन शून्य थे, 0 और -2 थे। उसके बाद आपने क्या किया, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की यहाँ पे जांच करनी थी, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे ये पहले का 5वां सवाल, पहले का 5वां, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अब पहले का 5वां सवाल लगाएंगे हम, पहले का 5वां सवाल। देखिए यहाँ पे 5वां सवाल कौन सा है, ये पहले का 5वां सवाल। यहाँ पे दिया गया है t² - 15, t² - 15, t² - 15 ये दिया गया। देखिए तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर केवल दो ही पद है, यहाँ पर क्या केवल दो पद है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या 15 टी लिखा गया, ऐसा नहीं लिखा गया। इन दोनों में बताइए क्या कुछ कॉमन आप कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कॉमन हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर यहाँ पर है, इसे स्क्वायर को जैसे ए स्क्वायर बना है, अगर यहाँ माइनस का भी चिन्ह लगा है, अगर जो भी यहाँ पे संख्या लिखी गई अगर हम इस रूप में चेंज कर दें माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो एक सूत्र बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। होता कि नहीं होता है? ये सूत्र आप पढ़े हैं, तो बस उसी के रूप में हम यहाँ चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छा आपको बताया गया होगा कि किसी भी रूट वाली संख्या का अगर हम वर्ग करें तो यहाँ से रूट हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 अगर इसका वर्ग करना चाहेंगे ये रूट हट जाएगा, केवल कितना बचेगा यहाँ पर, ये 2 बचेगा। उसी प्रकार से अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा उसके स्थान पे आप यह भी लिख सकते हैं। यहाँ 15 लिखा गया है तो आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 15 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टी प्लस अंडर रूट 15, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ क्या हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, टी माइनस अंडर रूट 15। इतना हो गया। ये किस सूत्र से हुआ है आप यहाँ पे भी आप नोट कर दीजिएगा कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, इसी सूत्र से ये हुआ है। आप फिर वही लिखेंगे, इतना आप नोट कर लीजिएगा कि इस बहुपद का मान शून्य तभी संभव है जब टी प्लस 15 बराबर यहाँ क्या हो जाए 0, अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी का मान क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में उस तरफ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 15 हो गया। फिर इसी प्रकार से या यहाँ पे यह 0 हो जाए, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी का मान कितना जाएगा, इधर माइनस है उस तरफ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा प्लस, प्लस लगाते नहीं, यहाँ हो जाएगा केवल अंडर रूट में 15। शून्य देखिए ज्ञात हो गए, 2 शून्य यहाँ पे ज्ञात हो गए। अच्छा ये हम इतना बराबर 0 क्यों मान रहे हैं? हम बताए ना कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य कहते किसे हैं कि किसी बहुपद में किसी चर पद का वह मान जो किसी बहुपद, जो उस बहुपद में रखने पर, उस बहुपद में चर पद के स्थान पर रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे। ये शून्य कब हो सकता है, बस वही हम शून्य ज्ञात करने के लिए हमेशा यही कहेंगे कि इस बहुपद का मान शून्य तभी संभव है जब या तो यह 0 हो या फिर यह 0 हो, क्योंकि बीच में गुणित चिन्ह है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब संभव होता है, या तो दोनों संख्याएं 0 हो जाए, जैसे देखिए 0 गुणे 0 बराबर यहाँ पे 0 जाएगा, या फिर 0 गुणे 1 बराबर 0, या 1 गुणे 0 बराबर यहाँ पे कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तभी उनमें से अगर कोई एक 0 हुआ या फिर दोनों 0 हुए तो उनका गुणनफल यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे वहाँ पर कि यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो यहाँ पे टी का मान कितना हो जाएगा, टी बराबर माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ज्ञात किया टी का मान कितना होगा अंडर रूट 15। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, और कामा अंडर रूट कितना यहाँ पे प्राप्त होगा 15, दोनों शून्य प्राप्त हो गए। फिर वही करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच ये लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा इसको, देखिए आप क्या लिखेंगे, केवल हम लिख देंगे यहाँ पर कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो लिखिएगा यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए शून्य यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15 आप जोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए यहाँ पे देखिए गिनतियाँ तो समान लेकिन चिन्ह विपरीत है। अगर भाई जैसे 5 माइनस 5 करते हैं आप तो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, बराबर कितना आता है 0। कैसे, देखिए यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, गिनतियाँ यहाँ पे समान तो है लेकिन चिन्ह क्या विपरीत है इनके, इसीलिए दोनों आप करके यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ये अगर 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो अगर अंडर रूट 15 में से अगर अंडर रूट 15 ही घटाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। इतना तो क्लियर हुआ। अब फिर सोचिए यहाँ पर हमको सूत्र पता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो अच्छा देखिए यहाँ पे x स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे t स्क्वायर है, तो इसका गुणांक कितना है 1 है, बटे में आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए आप बटे में यहाँ पे। अच्छा देखिए 0 पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया 0 बटे में आप यहाँ पे अगर आगे माइनस लगा दिए, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर जीरो, यहाँ पर जीरो से अगर यहाँ पे गुणा करें ये भी तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, अच्छा फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देखिए जीरो है, अगर आप जीरो बटे में एक करते हैं, जीरो बटे में क्या करते हैं एक, तो यहाँ पे अगर आप सूत्र बनाना भी चाहेंगे तो यहाँ पे केवल क्या लगा देंगे आप, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस ये टी का गुणांक माइनस टी का गुणांक बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। बस ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देंगे आप, ये फिर से देखिएगा यहाँ पर कि माइनस टी का गुणांक बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, इतना हुआ। एक बार यहाँ फिर समझ लीजिएगा, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ माइनस ये प्लस है, तो अंडररूट 15 में से अगर आप अंडररूट 15 घटाएंगे वहाँ पे क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा ना। तो आप देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है टी स्क्वायर का गुणांक, जिसे हमेशा अधिकतम घात का जो गुणांक होता है हमेशा नीचे लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे इसका गुणांक कितना था, एक था, हमने यहाँ पे नीचे एक लिख दिया। अब सूत्र क्या है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप यहाँ पे जीरो पहले माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर, जिसे इस भिन्न के सामने यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके मान तभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसको नीचे यहाँ करना चाहेंगे तो हम जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे वहाँ पर, तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, जीरो हो जाएगा। बस सूत्र बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे थे, हम माइनस लगा दिए। अब जो जीरो है देखिए, अब जीरो का स्थान पे हम टी गुणांक यहाँ पे क्यों लिख दिए। अब आप ये बताइए क्या इसमें कहीं पे टी का गुणांक दिख रहा है, बोलिए, इसमें कहीं पर टी का गुणांक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर केवल अचर पद है, टी नहीं यहाँ पर है। अगर टी स्क्वायर, अगर यहाँ पे टी होता तो उसका गुणांक यहाँ पे लिखते, यहाँ पे इसका गुणांक, तो यहाँ पे देखिए अगर वह टी वाला पद ही यहाँ पे ना दिया गया तो उसको हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे यहाँ पे, जीरो। अगर टी वाला पद होता तब तो उसका गुणांक वहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पे टी गुणांक है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे जीरो यहाँ पे हो ही गया था। तो जीरो किसका गुणांक है, इसको देखिए अब आप चेंज भी कर सकते, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर आप चाहे प्लस जीरो टी लिखिएगा या माइनस आप अगर जीरो टी लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यही अगर कर दें टी स्क्वायर प्लस जीरो टी माइनस 15 यहाँ पे इतना है। अब ये बताइएगा जीरो में अगर टी से गुणा करेंगे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, जीरो ना आएगा, तो इसका मान यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो वही तो लिखा गया यहाँ पर, देखिए बस ये बनाने के लिए यहाँ पर कि ये जीरो किसका गुणांक, टी गुणांक है। जीरो किसका गुणांक है यहाँ पर, टी का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टी गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ये प्रश्न, दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा नहीं यहाँ इसमें एक बचा है, देखिए यहाँ पे गुणनफल तो हो गया, यहाँ पे योगफल यहाँ पे हो गया, गुणनफल अभी लगाना बाकी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का ये गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस अंडररूट 15 है, फिर गुणे यहाँ पर अंडररूट 15 लिख दीजिएगा। अब ये बताइएगा माइनस गुणे प्लस यहाँ क्या बनेगा, माइनस अंडररूट वाली संख्या का अंडररूट वाली संख्या में गुणा करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा, क्यों यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 15 बटे में एक लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे टी का गुणा कितना, एक है। बनाने के लिए सूत्र ऐसा कर रहे हैं। अब आप ये बताइएगा कि माइनस 15 यहाँ पर ये अचर पद है कि नहीं है, माइनस 15 ये क्या है यहाँ पर अचर पद, यहाँ पे लिखेंगे कि अचर पद बटे में टी, यहाँ पर इसलिए लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। ये सवाल हो गया पूरा, इतना हो गया। अब इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा और छठवां सवाल था, हम कहे थे लगाने के, आप लगाए भी होंगे। अब हम लोग चलेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है ये कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको शून्यकों को योग दिए गए हैं और शून्यकों का गुणनफल दिया गया, यहाँ पर उनके जरिए क्या ज्ञात करेंगे आप, यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखिए दूसरे का पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया यहाँ पे लिख देंगे, दिया है क्या देंगे यहाँ पर, ये शून्यकों का योग बराबर कितना है
1/4 शून्यकों का योग बराबर है 1/4 और यहाँ पर गुणनफल दिया गया है, गुणनफल कितना पर दिया गया है -1 है, गुणनफल कितना है -1। यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर है यहाँ पर 1/4 और गुणनफल कितना है -1। तो हम आप मानेंगे कि मान लीजिएगा यहाँ पर माना वह द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यहाँ पे क्या हो जाए, जब भी हम आपको मानक रूप इसका बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो अगर इसके लिए हम ज्ञात करना चाहेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग, तो हम यहाँ पे लिखिएगा कि शून्यकों का योग। तो आप ये बताइएगा इसका सूत्र होता क्या है, बोलिए। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यहाँ पर -x का गुणांक, -x का गुणांक कितना है b है और x² गुणांक कितना पर a है, इतना हो गया। अब इसके स्थान पे आप मान रखिएगा, देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग आपको दिया गया है 1/4 है, 1/4 बराबर -b/a। आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कि -b/a आप इक्वल यहाँ पे 1/4, इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। फिर आप इसी प्रकार से लिखिएगा कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ पे सूत्र क्या होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद यहाँ पे क्या c है, बटे में क्या लिखेंगे आप a लिखेंगे। गुणनफल देगा -1, गुणनफल यहाँ पे कितना देगा यहाँ पर ये -1 बराबर यहाँ पर c/a है, c/a या करके यहाँ पे लिख सकते हैं c/a इक्वल क्या लिखेंगे आप -1, इतना लिख देंगे आप। अब ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे आप यहाँ पे 2 मान लीजिए, इतना हुआ। आप यहाँ से बता सकते हैं, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 समीकरण मिल गए हैं कि -b/a इक्वल 1/4 है, यहाँ पे c/a इक्वल -1। इसको आप कहीं अलग जगह कैसे देखिए हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको a, b और c का मान ज्ञात करना है, a, b और c का मान अगर ये ज्ञात हो गया तो आप आसानी से मान यहाँ पे रख करके वह द्विघात बहुपद बना सकते हैं। इतना कहने के बाद क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया हम अलग कहीं पर करेंगे। समीकरण वहाँ पे क्या लिखना क्या होगा कि समीकरण एक व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट a, b, c का मान निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कैसे डायरेक्ट मान निकालेंगे वो देख लीजिएगा। अच्छा आप ये बताइएगा, यहाँ पे लिखा गया है -b/a इक्वल 1/4, फिर दूसरा यहाँ पे दिएगा c/a इक्वल यहाँ -1 दिया गया। अब आप ये ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पर a के सामने क्या दिया गया, बोलिए। यहाँ पर a के सामने क्या दिया गया 4 है, नीचे यहाँ पे देखिए a के सामने 1 दिया गया। हमने कहा कि दोनों का हर समान होना चाहिए, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो आप अपने से बनाइएगा, तो क्या करेंगे, इसमें हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा कि c/a इक्वल -4 अपान यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, बोलिए। अगर ऊपर 4 से गुणा कर नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे तो -4/4 हो गया। अब अगर आप तुलना कराना चाहेंगे, ध्यान समझिएगा, अब a का मान कितना हो गया 4 हो गया। देखिए a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और c का मान कितना हो गया -4 हो गया। तो b का मान क्या होगा, देखिए -b बराबर यहाँ पर 1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसीलिए आप लिखेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा -1 और c का मान कितना होगा यहाँ पर ये -4 होगा। अब आप यहाँ पर लिख देंगे कि अतः वह द्विघात बहुपद यहाँ बराबर हो जाएगा। a के स्थान पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4x² हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए b के स्थान पे क्या लिखेंगे आप -1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा प्लस कोष्टक -1 और गुणे में कितना लिखेंगे आप x, और फिर यहाँ प्लस c के स्थान क्या लिखेंगे आप -4 लिखेंगे, c के स्थान -4। अब देखिए यहाँ पे हल कर थोड़ा सा, 4x², यहाँ प्लस का माइनस गुणा करेंगे, -1 का x गुणा करेंगे x हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 हो जाएगा। देखिए यही जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर
ये जो प्राप्त हुआ ये क्या आंसर है इसका कि वह द्विघात बहुपद क्या हम 4x² माइनस एक्स माइनस 4 है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर दिया रहेगा वहां पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, सबसे पहला काम क्या होगा कि हम मानेंगे माना वह द्विघात बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा हमको ये पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक कितना है b है और x का गुणांक यहाँ पर क्या है a है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया माइनस b अपान a और इसका मान दिया गया था शून्यकों का योग मान यहाँ कितना है, यहाँ पे 1/4 है। समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद यहाँ पे क्या c है और x² गुणांक कितना पे a है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका गुणनफल कितना है -1, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इनकी तुलना कराइएगा, यहाँ से आपको a b c के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, आप बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आप हमेशा के लिए आप लगा सकते हैं कि सवाल कैसे लगाया जाता है। देखिए माइनस b अपान a है इक्वल कितना पे है 1/4। तो हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे दे c/a इक्वल यहाँ पे -1 है। यहाँ पर बटे में आप 1 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे a का मान कितना, a के सामने यहाँ पे 4 लिखा गया ना, a के सामने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा गया 4 लिखा गया और यहाँ पे a के सामने क्या है 1 है। हमको बराबर करना दो जगह। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे जो नीचे यहाँ पे जो बड़ी संख्या रहेगी वही लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो यहाँ पर भी आपको 4 बनाना है। तो हम किसी भी भिन्न में किसी भी संख्या से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दे उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अगर आप जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 और बटे में 4 एक कम 4। अब बताइए इनका यहाँ पे हर समान हुआ कि नहीं समान हुआ। यहाँ पर भी a का मान 4, यहाँ पर भी a का मान 4। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, -b इक्वल कितना यहाँ पर 1 है, -b इक्वल 1। तो b का मान कितना देगा -1, ऐसा बना। c का मान देखिए, c बराबर कितना पे देगा, ये -4 है। अब बोलिए a का मान 4, b का मान -1 और c का मान -4 है। तो वो सब मान कहाँ पर रख देंगे, इसी बहुपद में रखेंगे, a के स्थान पे, b के स्थान पर और c के स्थान पे। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे का दूसरा सवाल है, इसमें शून्यकों का योग यहाँ पे कितना दिया गया, √2 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल कितना यहाँ पर है 1/3। हम यहाँ पे पहले क्या मानेंगे, वही चीज कि माना वह द्विघात बहुपद बराबर क्या है ax² प्लस bx प्लस c है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि माना वह द्विघात बहुपद बराबर क्या मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c मानेंगे आप। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या लिखेंगे आप, माइनस x का गुणांक कितना है b है बटे में x² का गुणांक कितना है यहाँ पर ये a है, तो -b/a। इसका मान कितना दिया गया यहाँ पर, ये √2 दिया गया यहाँ पे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि -b, यही बराबर लिख दिएगा यहाँ पर कि √2 दिया गया। यहाँ पे लिख देंगे -b/a इक्वल √2। समीकरण नंबर आप इसे 1 मान लीजिएगा। इतना हो गया। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि शून्यकों का यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणनफल लिख देंगे आप। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, c/a, क्योंकि अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक। इसका मान कितना दिया गया यहाँ पर, ये 1/3, यहाँ पर लिखिए 1/3। इतना हो गया। अब फिर वही तुलना कराएंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा c/a बराबर 1/3। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आप ये यहाँ पे सोचिएगा कि इसे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लेकिन आप तुलना अलग यहाँ पे कर लीजिए। कैसे देखिए यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए लिखा गया यहाँ पर कि -b इक्वल a इक्वल यहाँ पे √2 है। अपान तो 1 लिख सकते हैं आप ना, 1 आपने लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिएगा c/a इक्वल दिया गया है 1/3। इतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर a का मान 1 है, यहाँ पर a का मान कितना 3, बड़ा कौन है 3, तो इसको भी आपको 3 बनाना पड़ेगा। कैसे, वही 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 3 से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर देंगे। 3 से जैसे आप गुणा करेंगे यहाँ पर तो यहाँ कितना हो जाएगा कि ध्यान दिएगा
किसी रूट वाली संख्या से अगर बिना रूट वाली संख्या में गुणा करते हैं तो जो जिसमें रूट नहीं लगा वो बाहर रहेगा, जिसमें रूट लगा वो अंदर ही रहेगा यहाँ पर। तो इसमें अंडर रूट लगा है इस तरह छोड़ देंगे, हम इसको अंदर यहाँ छोड़ देंगे, ये बाहर रहेगा यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 बटे में कितना लिखेंगे 3 कम 3 यहाँ हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए ए का मान कितना हुआ बोलिए, यहाँ पर ए का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 3 ही हुआ ना। अब देखिए सी का मान कितना हो जाएगा, देखिए सी का मान कितना पे 1 है, सी का मान कितना पे ये 1 है, सी का मान 1 हो गया। तो बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए माइनस बी इक्वल, इसको छोड़ दिए यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। माइनस बी बराबर 3 अंडर रूट 2 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस उस तरफ भेज दीजिएगा। अगर माइनस से गुणा करें तो प्लस यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस से गुणा करें क्या बनेगा प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 हो गया। अब ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, बी का मान माइनस 3 अंडर रूट 2 हो गया, और सी का मान कितना है 1। अब यहाँ पे लिख देंगे कि ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना है 3 है, बी बराबर कितना है माइनस 3 अंडर रूट 2 है, और सी का मान कितना यहाँ पर ये, सी का मान 1 है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लिख देना है, अतः वह द्विघात बहुपद बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए ए के स्थान पे लिखेंगे 3, तो 3x², फिर बी के स्थान पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 3x² हो गया, फिर इसका बी के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ हो जाएगा। देखिए अच्छा यहाँ प्लस जब लगा है, यहाँ पे क्या लगा प्लस, और यहाँ पर इसे क्वेश्चन कर दिया माइनस 3 अंडर रूट 2 हो गया। फिर यहाँ पे गुणे में क्या लिखेंगे x, और प्लस सी के स्थान क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे। फिर इसी के बगल में यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा 3x² और प्लस गुणे माइनस यहाँ क्या माइनस 3 अंडर रूट 2, और x यहाँ हो जाएगा, और प्लस कितना होगा यहाँ पर 1। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो गया। नीचे मिटा दिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा यही आंसर 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2 x प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसका अगला सवाल है दूसरे का तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरे का तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे शून्यकों का योग क्या दिया गया, यहाँ पर 0 दिया गया है, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कितना है अंडर रूट 5 है। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे अंडर रूट 5 करीब 5 यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए माना हुआ द्विघात बहुपद यहाँ पे कितना ax² प्लस bx प्लस c है। शून्यकों का योग बराबर माइनस b/a इक्वल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है 0, तो आप यहाँ पे 0 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मान कितना यहाँ पे 0 है, 0 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कि c/a, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। यहाँ पे अचर पद क्या है c है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना यहाँ पे ये a है। देखिए यहाँ पर अचर पद यहाँ पे c है, और x का गुणांक कितना पे a है, तो यहाँ c/a इक्वल, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना पे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 लिख दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए समझिए यहाँ पे कि हमको यहाँ मान ज्ञात करना ए बी और सी का, ए बी और सी का। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, वही आप क्रिया कीजिएगा कि लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ बटे में आप 1 कर सकते हैं। देखिए माइनस b/a इक्वल यहाँ पे 0 है, और दूसरा है c/a इक्वल अंडर रूट 5। बहुत ध्यान समझिएगा, हम दोनों के बटे में 1 कर सकते हैं ना। देखिए किसी भी संख्या के बटे में हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब आप आसानी से जान गए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस b इक्वल 0, माइनस b, या फिर पहले आप a का मान ज्ञात करिए। a का मान कितना होगा यहाँ पर, ये 1 ही तो होगा ना, a का मान कितना होगा, देखिए 1 होगा।
फिर इसके बाद b का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पे माइनस बी और इक्वल यहाँ पे 0 है, तो b का मान भी 0 हो जाएगा। क्योंकि हम देखिए अगर माइनस उसको हम उस तरह लेके जाना चाहते हैं, -1 से हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन जो 0 होता है ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, क्यों हम क्या देंगे 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद c का मान कितना, देखिए यहाँ पे c के सामने यहाँ पे अनोट 5 है, तो यहाँ c का मान अनोट 5 हो गया, इतना हो गया। अब आप यहाँ पे ए बी सी का मान यहाँ पे रखिएगा, ए बी सी का मान इक्वल समझाने के लिए आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा a बराबर b बराबर और c बराबर, तो यहाँ हो जाएगा a का मान कितना था, a का मान है 1, b का मान है 0 और c का मान कितना अंडर 5, c का मान है अंडर 5, इतना हो गया। अब लास्ट में आप क्या लिख देंगे इसके बाद यहाँ पर कि अतः वह द्विघात बहुपद बराबर, ध्यान दीजिएगा एक के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, एक लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1x², फिर प्लस 0 गुणे x करेंगे, फिर प्लस c के स्थान पे √5 करेंगे, इतना हो गया। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, तब एक हम नहीं लिखते हैं, यहाँ केवल यहाँ पे x² हो जाएगा, 0 में हम x से गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, इतना छोड़ दीजिए, केवल क्या बचा प्लस √5 ये सब गुणनखंड ये द्विघात बहुपद प्राप्त यहाँ हो गया, x² प्लस √5 हो गया, इतना करना है। अब इसके बाद देखिए इसमें से कोई एक सवाल बता दे आप लोगों को, देखिए इसमें चौथा, पांचवा और छठवां सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं। यहाँ पर देखिए जैसे शून्यकों का योग यहाँ पे दिया गया 1 है, फिर यहाँ पे गुणनफल भी कितना है 1 है, तो आसानी से लग जाएगा इधर। इसमें से कौन सा बताएं, बोलिए, वही बता दे तब चले फिर अगली वीडियो में, उसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों से। कौन सा बताएं आप लोगों को, बोलिए, दूसरा बता दे। अच्छा दूसरे का पांचवा देख लीजिए, दूसरे का पांचवा समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बोलिए, समझ में आ रहा है? बड़ी गर्मी पड़ रही जी, बड़ी समस्या है इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वही मानेंगे, पहले क्या क्या दिया गया, बोलिए, यहाँ पर दूसरे का पांचवा सवाल, शून्यकों का योग कितना है -1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4 है कि नहीं। देखिए इसमें दिया गया है कि शून्यकों का योग यहाँ पे -1/4 और गुणनफल कितना है 1/4, यहाँ पे लिख दिया गया, वही मानेंगे, माना हुआ द्विघात बहुपद कितना है ax² प्लस bx प्लस c है, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक लिख दिया गया, और यहाँ पे देखिए बराबर क्या लिखेंगे आप -1/4 लिखेंगे, इतना हो गया। फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा -1/4। अब फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a मतलब अचर पद बटे में x² का गुणांक, और इसका मान कितना है 1/4, इसका मान कितना है 1/4, यहाँ हो गया 1/4, वही लिखिएगा यहाँ पर, बार बार लिखना वही है कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना कराएंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, यहाँ -b/a इक्वल -1/4, यहाँ c/a इक्वल 1/4, यही दिया गया। तो यहाँ पे देखिए अच्छा दोनों तरफ यहाँ माइनस है ना, दोनों तरफ यहाँ क्या है माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दें, पहले हम a का मान यहाँ पे समान करेंगे, हमेशा आपको पहले a का मान समान करना होगा, तो a का मान तो यहाँ पहले में समान, देखिए a का मान कितना है पे 4, यहाँ पर भी a का मान कितना 4, a का मान फिक्स हो गया, कितना यहाँ पर ये 4 है। अच्छा b का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो b का मान कितना पे देगा 1 है, b का मान 1 है। c का मान कितना, c का भी मान कितना पे 1 है, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 4, b बराबर 1 और c बराबर कितनी जगह यहाँ पर 1 हो जाएगा। सब क्लियर हो गया, तो हम a b c का मान रख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा वही कि इसका आप लिख दिएगा कि अतः वह द्विघात बहुपद बराबर, अब केवल हमें मान रखना है, a के स्थान पे देखिए, a के स्थान पे क्या लिखेंगे आप 4x² प्लस b के स्थान क्या लिखेंगे आप 1, अगर आप 1 गुणे x लिखेंगे प्लस
सी के स्थान क्या लिखेंगे आप 1, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 4x² प्लस x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। यही इसका आंसर है। हो गया। क्या कठिन लग रहा है? नहीं, बस आप एक प्रक्रिया अपनाएंगे। जब भी वहाँ पे आपसे ये कहेगा कि शून्यकों को योग दिया गया और गुणनफल दिया गया तो आप बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा पहले उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको कि लिखेंगे माना हुआ द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इतना मान लिए। अब अच्छा अगर आप ये मान लेते हैं ख्याल ax² प्लस bx प्लस c है, तो बताइए उसमें शून्यकों का योग बराबर होता क्या है। तो ये पहले ये सूत्र पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ से आप खोज के लिखिएगा ना, माइनस x का गुणांक कितना b है बटे में x² गुणांक कितना a। अब लिख दिया बराबर इसका मान कितना यहाँ पे -4/4। इस समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। उसी प्रकार से गुणनफल के लिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद यहाँ पे क्या है c है और यहाँ पे x² गुणांक कितना a है, यहाँ पे इतना लिख दिया बराबर यहाँ पे a/4। इतना हो गया। समीकरण 1 व 2 से तुलना कराएंगे। कैसे तुलना कराएंगे बताए थे आपको कि हमेशा सबसे पहले आपको a का मान बराबर करना है। यहाँ पहले से ही बराबर है, ध्यान दिएगा। जो बड़ा वाला मान होगा ना, जैसे a बराबर जैसे 3 है, कहीं पर a बराबर 1 है, तो 1 वाले में आप 3 से ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा। अगर बराबर पहले से है तो कोई समस्या नहीं, तब डायरेक्ट तुलना ही करा दीजिएगा कि a का मान 1 हो जाएगा, फिर b से तुलना करा दी, फिर c से तुलना करा दीजिएगा। a b c का मान ज्ञात हो जाएगा, वो सभी मान आप यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो तुलना कराए थे a का मान कितना है 4, यहाँ पर कितना 4, तब तो कोई समस्या नहीं यहाँ पर। अब यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों पक्षों में यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो b का मान कितना जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ c के बराबर यहाँ कितना जाएगा 1 हो जाएगा, तो a b c का मान ज्ञात हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का मान यहाँ पर इस बहुपद में रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पे 1 इंटू x करेंगे, x हो जाएगा प्लस 1 कर देंगे, इसका आंसर है। अब आप लोग ये दूसरे का चौथा और छठवां सवाल आप लोग घर पर लगाइएगा। ये सवाल नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए घर के लिए सवाल नोट कर लीजिए। दूसरे का चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया है, शून्यकों का योग बराबर कितना है। इसे मिटा दे नीचे ना ये सब। देखिए शून्यकों का योग दिया गया यहाँ पर 1 है और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर गुणनफल बराबर कितना पे 1 है, दोनों ही 1 दिया गया है। फिर छठवां सवाल यहाँ पे दिया गया है कि शून्यकों का योग बराबर यहाँ पे 4 दिया गया है और यहाँ पे शून्यकों का ये गुणनफल यहाँ पर 1 दिया गया है। यही सवाल है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 के साथ। तब तक